we are starting a new module which is all about working with formulas in different sheets and different workbooks. अभी तक हमने फॉर्मूलाज थोड़े थोड़े क्रिएट तो कर लिए थे, बट अब बात आती है कि अगर आपको मल्टीपल वर्कबुक यानी मल्टीपल फाइल्स के साथ अगर आपको डील करना है और आपको उसको लिंक करना है किसी एक पैरामीटर के ऊपर, तो आप उसे कैसे करेंगे। अब इसके लिए लेट्स से मैं मल्टीपल फाइल्स ओपन कर लेता हूँ। तो आई एम गोइंग टू गो एंड ओपन मल्टीपल फाइल्स एंड लेट्स से मेरे पास कुछ शीट्स दैट इज जेन एंड ओवर मॉडलर एंड देन वी हैव समरी। ओके, तो ये चार चीज़ें मैंने ओपन कर ली है। ओके, अब जब ये चार चीज़ें मैंने ओपन कर ली एंड मेरे पास डिफरेंट विंडोज़ है जिसको हम कैसे स्विच कर सकते हैं वो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बता चुका है कि आप कैसे डिफरेंट विंडोज़ के पास स्विच कर सकते हैं, आई मीन कैसे डील कर सकते हैं डिफरेंट लेआउट्स में। लेट्स से अब मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ जो डिफरेंट शीट्स है उसके बारे में। जैसे कि हमारे पास जो जेन है, यहाँ पे आप देखिए ये हमारा सेल्स रिपोर्ट ऑफ जेन है। एक सेल्स पर्सन है जिसका रिपोर्ट गिवन है, आइटम कोड गिवन है, क्वांटिटी गिवन है, सेल्स गिवन है एंड उसके ऊपर कमीशन गिवन है। जो आइटम प्राइस है और क्वांटिटी है उसका मिला के हमारा क्या बन रहा है, सेल्स बन रहा है। फॉर्मूला हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है एंड उसका टोटल करके हमारा टोटल सेल्स है। इन द सेम में हमारे पास जो सेकंड सेल्स पर्सन है उसके लिए मैं अगेन क्या स्विच करने के लिए यहाँ से विंडो स्विच कर लिया, मैंने लिया मॉन्डर भी अगेन उसके पास भी हमारे पास सेम चीज़ें हैं, वो भी सेम चीज़ें ही कर रहा है, उसके हिसाब से कमीशन है। बट व्हाट आई वांट टू डू इज कि मुझे एक सेक्शन है जो कि समरी है। अभी समरी क्या कर रहा है, मुझे यहाँ पे टोटल सेल्स बताना है। टोटल सेल्स बताना है कि टोटल सेल्स तीनों सेल्स पर्सन का मिला के कितना हुआ। तो इसका मतलब मुझे तीनों ही फाइल्स को लिंक करना है एंड इस पर्टिकुलर लास्ट फाइल में लिंक करके सर डेटा शो करना है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया हुआ था कि जब भी आप जो एक्सेल फाइल है उसको लिंक करते हैं तो आपका या फिर कोई फॉर्मूला क्रिएट करते हैं तो आप किससे शुरू करते हैं, आप इक्वल्स टू से शुरू करते हैं। जैसे इक्वल्स टू मैंने क्लिक किया तो वो समझ जाएगा कि हम यहाँ से फॉर्मूला शुरू कर रहे हैं। अब इक्वल्स टू क्लिक करने के बाद जो मुझे जिस फाइल से मुझे डेटा जो भी डेटा काम का है वहां जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगेन व्यू सेक्शन में स्विच में जाऊंगा और मैं से पहले मैंने शुरू किया मॉन्डर से। मॉन्डर का गया एंड मैंने इस सेल को क्लिक किया तो आप देखिए कि यहाँ पे फॉर्मूला में आपका यहाँ पे जो हमारा वर्कबुक नेम है वो पहले आ गया ब्रेसेस के अंदर, उसके बाद हमारा शीट नेम एंड उसके बाद हमारा जो सेल नेम है वो भी आ गया। नोटिस कीजिए यहाँ पे जो सेल है वो एब्सोल्यूट सेल है, राइट जो भी वैल्यू होगी एब्सोल्यूट होगी। अब लेट्स से मुझे क्या करना है, मुझे मल्टीपल शीट्स के जो टोटल सेल्स है उसको ऐड करने हैं तो मैंने यहाँ पे ऐड किया प्लस साइन एंड उसके बाद अब मॉन्डर से मैं कहाँ जाऊँगा, मैं जाऊँगा जेन पे। अगर मैंने जेन का क्लिक किया अगेन देखिए यहाँ पे पहले आ गया आपका वर्कबुक नेम देन शीट नेम फिर फॉलोड बाय योर सेल नंबर। ओके, जेन भी हो गया। मुझे यहाँ पे क्या करना है, अगेन प्लस साइन किया एंड अब मुझे आगे जाके लास्ट जो हमारा होता है हैनओवर का टोटल सेल्स वैल्यू मैंने क्लिक करके ऐड कर लिया एंड मैंने यहाँ हिट किया एंटर। जैसे ही एंटर हिट किया तो आप देखिए यहाँ पे सारे वैल्यूज आ चुके हैं। नोटिस करने वाली बात ये है कि यहाँ पे जो आपका किसी भी फॉर्मूला में अगर आपको कुछ ऐसा दिख रहा है, लिंकेज फाइल लिंक वाला पार्ट दिख रहा है, यहाँ पे होता क्या है कि जो ब्रैकेट्स है, ये जो बिग ब्रैकेट्स है ना, ये डिनोट करते हैं आपके फाइल का नेम, यानी कि जो आपका वर्कबुक होगा उसका नेम होगा, देन आपका कौन से शीट का डेटा है एंड ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क है ये डिनोट करता है कि इस शीट का कौन सा पर्टिकुलर सेल है। तो वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं एंड जैसे जैसे मैंने डिफरेंट शीट्स को ऐड किया है वो उसने भी इस चीज को ऐड कर लिया है। अब इन द सेम वे हम कमीशन के साथ भी कर सकते हैं। कमीशन के साथ अगेन मैंने इक्वल्स टू शुरू किया एंड मैंने गया फिर से अगेन मॉन्डर में जाके हमने चूज किया सेल कमीशन वाला टोटल ऐड किया प्लस साइन लगा दिया एंड उसके बाद हम चले गए जैन में अगेन हमने सेलेक्ट करके एडिशन किया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज आवर हैनओवर का भी हमने कमीशन सेलेक्ट करके एंटर कर दिया। तो यहाँ पे मेरा मंथली सेल्स जो है वो आ चुका है। अब मैंने आपसे बात की कि ये जो फाइल्स है वो लिंक हो चुके हैं। लिंक होने का मतलब क्या है कि अगर उसमें कोई मॉडिफिकेशन आता है, उन फाइल्स में हम कोई मॉडिफिकेशन करते हैं तो उसका रिजल्ट यहाँ पे भी रेप्लिकेट होना चाहिए। तो चलिए एक बार हम इसे सेव कर लेते हैं। हमने इस फाइल को कर दिया सेव एंड अब मैं सारे ही फाइल्स को क्लोज कर रहा हूँ। मैंने ये भी क्लोज कर दिया, ये भी क्लोज कर दिया एंड हमने ये वाला जो पार्ट है इसे क्लोज करते हुए लास्ट हमारा बच्चा मॉन्डर को भी मैंने क्लोज कर दिया। अब लेट्स से मैंने डिफरेंट टाइम्स में जो मॉन्डर है, जेन है, हैनओवर है, ये अपने क्या करते हैं, अपने सेल्स के रिपोर्ट को अपडेट करते हैं। टाइम टू टाइम अपडेट करते हैं कि भाई मैंने इतना सेल्स कर लिया, इतनी क्वांटिटी का ये कर लिया। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ समरी डेटा है
तो लेट्स से कि किसी दिन में मॉन्डर ने जो सेल्स है उसने जो क्वांटिटी है लेट्स से इसने 50 क्वांटिटीज का सेल कर दिया एंड इसकी लेट्स से इसका जो प्राइस है इसका इस क्वांटिटी को 20 कर दिया। तो आप नोटिस कीजिए कि जैसे ही मैंने क्वांटिटी चेंज की तो यहाँ पे ये सेल्स चेंज हुआ और साथ ही साथ जो टोटल सेल्स वैल्यू है वो भी चेंज हुआ। चलिए इसको सेव करके मैंने इसे कर दिया क्लोज। अब मॉन्डर वाला पार्ट तो हो गया। अब लेट्स से कि हैनओवर ने भी कुछ किया होगा। हैनओवर ने लेट्स से कि इसका 50 सेल कर दिया एंड इसका 5 सेल किया। ओके, तो हमारा टोटल वैल्यू भी इसके हिसाब से रेप्लिकेट हो गया और चेंज हो गया। इसे भी मैंने सेव किया एंड मैंने इसे कर दिया क्लोज। अब ये तो वो सेल्स पर्सन है जिन्होंने अपना डेटा अपडेट कर दिया और क्योंकि हम कॉमन क्लाउड से लिंक्ड हैं तो मुझे जो है टाइम टू टाइम वो डेटा सिंक होता है, यानी डेटा लिंक्ड है भले वो अपने सिस्टम में काम कर रहे हैं। अब मेरे पास कौन सा फाइल है, मेरे पास है समरी, जो समरी जो है उसके उनके साथ लिंक्ड है। अब जैसे ही मैं समरी पे आता हूँ तो आप देखिए मेरे पास आया है एक पॉपअप। क्या पॉपअप आया है? दैट डू यू वांट टू मेक दिस इज अ ट्रस्टेड डॉक्यूमेंट, दिस फाइल इज ऑन अ नेटवर्क लोकेशन, अदर यूजर्स हु हैज एक्सेस टू दिस नेटवर्क में लोकेट। ओके, लेट्स से मैंने कहा यस ओके एंड जैसे ही मैंने हिट किया तो आपको आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अब डेटा जो है ना वो चेंज हो चुका है। जो पुराना प्रीवियस डेटा था उसके हिसाब से डेटा यहाँ पे चेंज हो चुका है। अगर आपके पास 2019 वर्जन है तो आपके पास एक पॉपअप आएगा जो ये बताएगा अपडेट का ऑप्शन कि क्या आपका जो डेटा है, जो प्रीवियस डेटा है वो अब अपडेट हो चुका है, क्या आप अपडेटेड डेटा शो करना चाहते हैं। देन आप अपडेट क्लिक करके ये डेटा डायरेक्टली शो कर सकते हैं। एंड इवन अभी आप नोटिस कीजिए यहाँ पे डेटा क्या है 16222 एंड अगर मैं कोई भी एक डेटा जैसे हैनओवर का डेटा चेंज करता हूँ, लेट्स से मैंने इसे अगेन किया 2, तो क्या मेरा जो डेटा है वो चेंज हो गया 16222 से? लेट्स सी, यस 16222 से हमारा डेटा चेंज हो चुका है। तो ये लाइव हमारा चेंज होता रहता है एंड नोटिस कीजिए यहाँ पे आपका क्या है, अब वो क्लाउड लिंक ले चुका है। जो भी आपका डेटा है वो सेम नेटवर्क पे है इसलिए क्लाउड लिंक लेके उसने क्या कर दिया, उसे चेंज कर दिया है। तो दिस इज हाउ यू कैन प्ले विद डिफरेंट फाइल्स एंड इन अपकमिंग वीडियोस हम और भी चीज़ों के साथ डील करने वाले हैं क्योंकि अब हम एडवांस एक्सेल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो हम अब मल्टीपल शीट्स, मल्टीपल फॉर्मूलाज, कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ भी बढ़ेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो, आपको कोई भी क्वेश्चंस हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये फाइल्स चाहिए यूज़ करने के लिए तो वो भी आप मुझसे मांग सकते हैं। मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए। सो टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे।